फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर इजी लगता है, फिर भी स्टूडेंट्स मार्क्स क्यों लूज करते हैं? समझते हैं 5 रीजन से। फिफ्थ बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, थ्योरी याद होती है, एप्लीकेशन नहीं। केस स्टडी में पता ही नहीं चलता स्वॉट है या और कोई मॉडल। हर फ्रेमवर्क को रियल बिजनेस एग्जाम्पल के साथ पढ़ो। जैसे स्वॉट अपने फेवरेट ब्रांड पर अप्लाई करो। केस बेस्ड क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करो। एंड एज अ सीए एंड सीएस मेरी एडवाइस रहेगी, एसएम को थ्योरी नहीं, बिजनेस माइंडसेट से पढ़ो। सेकंड, एसएम में बहुत फ्रेमवर्क्स है, जैसे कि स्वॉट, बीसीजी, एडीएल, एंसॉफ, पोर्टर, 5 फोर्सेस। एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मॉडल यूज करना है। हर मॉडल के ट्रिगर वर्ड्स को याद रखो। जैसे कि मार्केट ग्रोथ और शेयर की बात हो तो इट विल बी बीसीजी। अगर इंडस्ट्री कंपटीशन की बात हो रही है, इट माइट बी पोर्टर्स 5 फोर्सेस। थर्ड, छोटी कंसेप्ट्स भी कंफ्यूज कर देती है, जैसे कि मिशन वर्सेस विजन, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी वर्सेस बिजनेस स्ट्रैटेजी। इसके लिए आप 1 लाइन डिफरेंशिएशन चार्ट्स बनाओ और रिवीजन के टाइम सिर्फ वही देखो। फोर्थ, एसएम पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं कंसेप्ट्स, रेलिवेंट केस आइडेंटिफिकेशन, उसका एक्सप्लेनेशन एंड ऑफ कोर्स लेजिबल हैंडराइटिंग। इसके लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो एंड स्ट्रक्चर योर आंसर इन 3, जिसके फर्स्ट पार्ट में यू आइडेंटिफाई द कंसेप्ट और मॉडल, सेकंड में अप्लाई टू द केस एंड फाइनली कंक्लूड विथ 1 or 2 लाइन्स। फिफ्थ, केस स्टडीज लंबी होती है। स्टूडेंट्स हाफ ऑफ द टाइम रीडिंग या समझने में ही लगा देते हैं और पेपर कंप्लीट नहीं होता। सो पहले क्वेश्चंस को रीड करो, फिर केस स्टडी स्कैन करो और हर आंसर को टाइम लिमिट में लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर आप सीए और सीए स्टूडेंट हो तो रिमेंबर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज नॉट मगिंग अप, इट्स अबाउट थिंकिंग लाइक अ स्ट्रैटेजिस्ट, and then you will be able to connect, relate and remember well. All the best.